हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। क्रांतियाँ नायकों को जन्म देती हैं। क्रांतियाँ नायकों को जन्म देती हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो मंगल पांडे हो। आज हम 1857 की क्रांति के संदर्भ में जो क्रांति हुई उसके क्या क्या परिणाम सामने आए उन पर चर्चा करेंगे। हम लोगों ने क्रांति के स्वरूप, क्रांति के कारण तथा असफलता पर चर्चा की है। तो आज हम लोग देखते हैं क्या क्रांति का क्या परिणाम हुआ। ठीक है, पहला परिणाम, क्रांति हुई उसके बाद क्या ऐसी स्थिति बन गई, क्या अंग्रेजों ने परिवर्तन किया, उसको हम देखते हैं। ठीक है, पहला परिवर्तन जो अंग्रेजों ने किया वो भारत शासन अधिनियम। क्या? भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, यह अधिनियम लाया और इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। क्या? कंपनी के शासन को अब किसका शासन आ गया? अब क्राउन का शासन। क्या? क्राउन का शासन। तो क्राउन का शासन कब शुरू हुआ? 1858 से। ठीक है, पहला परिवर्तन यह किया गया, यानी कि पहला परिणाम ये हुआ। ठीक है, दूसरा परिणाम क्या हुआ? दूसरा परिणाम ये हुआ कि इसी अधिनियम के अंतर्गत एक परिषद बनाई गई। क्या? परिषद बनाई गई, उसको भारतीय परिषद भी कह सकते हैं। क्या? भारतीय परिषद भी कह सकते हैं। ठीक है, 15 सदस्यीय इसी के अंतर्गत रख लेते हैं। 15 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया। क्या? परिषद का निर्माण। ठीक है, 15 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया। ठीक है, इस परिषद का काम क्या था? भारत के शासन को देखना। क्या? भारत के शासन को देखना, यानी भारत के शासन का पूरा कार्यभार किस भारतीय परिषद को दे दिया गया, या राज्य सचिव परिषद कह सकते हैं। क्या? राज्य सचिव परिषद। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितनी सदस्यीय ये परिषद थी, तो आपको 15 बताना है। क्या? 15 बताना। अब अगला परिणाम क्या होता है उसको देखते हैं। दूसरा परिणाम, भारतीय ब्रिटिश सेना में परिवर्तन। अब जो 1857 की क्रांति हुई, उस 1857 की क्रांति में जो अधिकांश लोग थे, क्या अधिकांश सहभागी लोग थे, वो अवध और बंगाल के थे। अब अंग्रेजी शासन की नीति में एक परिवर्तन यह आया कि उसने क्या किया कि सेना का जो अनुपात है, पहले भारतीय सेना का अनुपात अधिक हुआ करता था। 1857 की क्रांति के बाद भारतीय सेना के अनुपात को क्या किया गया? घटाया गया। क्या किया गया? घटाया गया। घटाने का मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी सेना को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। आप उदाहरण के रूप में देखते हैं, मद्रास, कोलकाता और मुंबई, ये क्या थी? ये मुख्य प्रेसिडेंसी थी किसकी? अंग्रेजों की। इसमें जो अंग्रेजी और भारतीय सेना का अनुपात था वो 1:2 था।
यानी अगर दो भारतीय सेना है तो एक कम से कम अंग्रेजी सेना होनी चाहिए, क्योंकि पूरे अंग्रेज को यहाँ लाएंगे तब भी अनुपात इनका कम ही रहेगा, तो पूरे अंग्रेज को तो सेना बना नहीं सकते। तो ऐसा अनुपात रखा गया। अब एक तो ये अनुपात रखा गया, क्या, एक तो ये अनुपात रखा गया। दूसरा क्या परिवर्तन किया गया कि जो सेना के जो मुख्य विभाग हैं, क्या मुख्य विभाग, क्या पहले प्रमुख पद, तो प्रमुख जो पद हैं उन पर भारतीयों की नियुक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई। उससे पहले भी नियुक्ति नहीं होती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल होना ही नहीं है। दूसरा परिवर्तन तो खाना की जिम्मेदारी तोप खाना की जिम्मेदारी केवल और केवल यूरोपीय लोगों के पास होगा। क्या, केवल और केवल यूरोपीय लोगों के पास होगा। यह परिवर्तन सेना में किया गया। और क्या सेना में परिवर्तन किया गया? अगला परिवर्तन जो था वो फूट डालो, क्या, फूट डालो राज करो। अब इस नीति को कहाँ लागू किया गया? सेना में लागू किया गया। आप इस समय भी देख सकते हैं कि भारतीय सेना में कहीं राजपूत बटालियन है, तो कहीं गोरखा बटालियन है, क्या, गोरखा बटालियन है। और जल्द ही क्या बोलते हैं, अखिलेश यादव ने मांग किया था कि यादव बटालियन को भी स्थापित किया जाए। यानी कि जाति आधारित क्या किया गया? बटालियन स्थापित किया गया, और भारत की जातियों को एक दूसरे में लड़ाने की कोशिश की गई। ये जाति आधारित जो बटालियन स्थापित किया गया, इसका लक्ष्य यही था कि ये भारतीय एक ना हो पाए। क्या, एक ना हो पाए। आज भी वही चल रहा है, समाप्त नहीं किया जा रहा है। ठीक है, समाप्त किया जाना चाहिए बिल्कुल। जाति आधारित जितनी भी बटालियन है उनको बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है। हाँ, स्थान आधारित हो सकती हैं कि जम्मू कश्मीर बटालियन, राजस्थान बटालियन, लेकिन जाति आधारित या धर्म आधारित बटालियन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला परिणाम क्या हुआ इसको हम लोग देखते हैं। तीसरा परिणाम, मुस्लिमों के प्रति नीति में परिवर्तन। अब 1857 की जो क्रांति थी उसमें अंग्रेजों ने यह माना कि यह जो क्रांति है, क्या, यह जो क्रांति है वो मुस्लिमों द्वारा की गई है या मुस्लिमों का षड्यंत्र है। क्या, मुस्लिमों का षड्यंत्र है। ठीक है, अब मुस्लिमों का षड्यंत्र इसलिए कहा गया क्योंकि मुगल नेता को क्या बनाया गया था? राष्ट्रीय नेतृत्व दिया गया था। तो अंग्रेजों को ये विश्वास हो गया कि ये जो क्रांति थी वो मुस्लिम पुनः मुगल शासन को लाने के लिए किए थे। तो 1858 से आप 1885 तक देखेंगे, 1858 से क्या, 1858 से 1885 तक देखेंगे कि मुस्लिमों के प्रति अंग्रेजों की जो नीति थी वो बहुत ही क्या ही खराब रही। यानी कि उनको जो कुछ रियायत अगर भारतीय संदर्भ में वो देते थे तो केवल हिंदुओं को देना था। मुस्लिमों के प्रति नीति उनकी क्या हो गई? स्पष्ट हो गई कि इन लोगों को ज़्यादा मजबूत नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, ये हम लोग को यहाँ से हटा देंगे और अपना शासन स्थापित करेंगे। ठीक है, अब 1985 के बाद क्या, जब कांग्रेस स्थापित होती है, ने एक पुस्तक लिखी थी, इंडियन मुसलमान। क्या, इंडियन मुसलमान या इंडियन मुस्लिम, क्या, भारतीय मुसलमान। और उसमें किसने? इंडियन मुसलमान, क्या, भारतीय मुस्लिम, क्या, भारतीय मुस्लिम।
या इंडियन मुसलमान कह सकते हैं, उन्होंने इसमें बताया था कि भारतीय जो मुस्लिम हैं वो इतने कमज़ोर हैं कि वो कभी सत्ता के लिए चुनौती नहीं हो सकते हैं। हमें किनको कमज़ोर करना है? हिंदुओं को कमज़ोर करना है, यानी कि जो पढ़े लिखे हिंदू हैं उनको कमज़ोर करना है। तो मुस्लिम को हमें अपने पक्ष में लेना पड़ेगा। तो इसको तो हम आगे देखा ही जाएगा सांप्रदायिकता के विकास में अच्छे से। यहाँ पर केवल ये देखना है कि मुस्लिमों के प्रति जो नीति में है उसमें क्या परिवर्तन आया। एक परिवर्तन ये आया कि अब इनको कमज़ोर करना है। क्या? कमज़ोर करना है। ठीक है। अब चौथा परिवर्तन क्या था? चौथा परिणाम क्या था? धार्मिक हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप की नीति। अभी तक अंग्रेज क्या कर रही थी? अंग्रेजों को जो लगता था कि ये रूढ़ियाँ या धार्मिक चीज़ें क्या है समाज के लिए अच्छा नहीं है, उनको समाप्त कर देते थे। ये सती प्रथा समाप्त किया गया। तो बहुत जितनी भी बुराइयां सामान्यतः समाज में होती हैं, सामाजिक बुराइयां स्पेशली, तो कुछ बुराइयां ऐसी बन जाती हैं, ऐसी रूढ़ियां बन जाती हैं और वो धर्म से संबंधित हो जाती हैं कि उनको समाप्त करना आसान नहीं होता। जैसे ट्रिपल तलाक, क्यों धर्म से उसे संबंधित कर दिया, उसको समाप्त करना आसान नहीं है। कानून कितना भी बन जाए, लेकिन ट्रिपल तलाक होगा। तो ऐसे ही क्या था, भारतीय हिंदू समाज में बहुत ही बुराइयां थी। क्या? बहुत ही बुराइयां थी, आज भी हैं। जाति व्यवस्था बहुत बड़ी बुराई है। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो बुराइयां थी उसको हटाने का प्रयास किया। जैसे कह सकते हैं शिशु हत्या, यानी बच्चियों को जो मारा जाता था उसको लिए कानून बनाया। सती प्रथा था, उसके लिए कानून बनाया। ठीक है। तो ये किसमें? धर्म से संबंधित था। अब अंग्रेजों को क्या लगा कि धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए भारतीयों में ज्यादा असंतोष है। क्या? भारतीयों में ज्यादा असंतोष है। ठीक है। इसलिए अब क्या, भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना है। क्या? हस्तक्षेप नहीं करना है। तो उसके 1857 के बाद से क्या, अंग्रेजों ने भारतीय धर्म में, यानी कोई भी धर्म हो उसमें हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं किया। क्या? उसमें हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं किया। ठीक है। ये हो गया चौथा कारण। अब देखते हैं क्या पांचवा कारण है, पांचवा परिणाम। ये परिणाम हो गए। अगला परिणाम क्या है उसको देखते हैं। जो भूमिकर व्यवस्था था, क्या? भूमिकर व्यवस्था, उसमें परिवर्तन किया गया। क्या? भूमिकर व्यवस्था में परिवर्तन। क्या? भूमिकर व्यवस्था में परिवर्तन, क्योंकि सबसे ज्यादा असंतोष किसानों में इसी को लेकर था। तो इसमें भी क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। और जो राजस्व है, भू राजस्व है, उसको कम किया गया। क्या? कम किया गया। ठीक है। ये अगला परिणाम। अब अगला परिणाम देखते हैं। घोषणा की कि वो चाहे हमारी प्रजा, क्या? हमारी प्रजा, क्या? हमारी प्रजा। अब हमारी प्रजा में उन्होंने भारतीय प्रजा को संबोधित किया कि भारतीय प्रजा के बीच किसी भी आधार पर, चाहे लिंग, धर्म, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि अब जो सरकारी नौकरी होंगी उसमें सभी भारतीय बिना भेदभाव के क्या कर सकते हैं? आ सकते हैं और अपनी सर्विस दे सकते हैं। क्या? दे सकते हैं। तो एक नीति, इसको भी कह सकते हैं कि परिवर्तन आया, परिणाम के रूप में इसको देख सकते हैं। क्या? परिणाम के रूप में इसको देख सकते हैं। अगला जो है क्या, अगला जो परिणाम है उसको देखते हैं हम लोग। क्या? सेवन नंबर परिणाम। ये क्या है? इसमें जो स्थानीय निकाय थे, क्या? स्थानीय निकाय या स्थानीय स्तर पर कुछ कर लगाने की सुविधा दी गई। कुछ कर लगाने की
सुविधा, क्या कुछ कर लगाने की सुविधा दी गई। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं स्थानीय सरकार का कुछ विकास कह सकते हैं शुरू हुआ यहाँ से। क्या स्थानीय सरकार, इसको सरकार कह सकते हैं, स्थानीय स्तर के सरकार, क्या स्थानीय स्तर के सरकार को कुछ कर लगाने की व्यवस्था दी गई, यानी कि स्थानीय सरकार का विकास भी यहीं से शुरू माना जा सकता है। क्या शुरू माना जा सकता है। अगला 8वां परिणाम क्या हुआ, भारतीय शिक्षित, क्या भारतीय शिक्षित वर्ग, क्या भारतीय शिक्षित वर्ग को समर्थन, अब भारतीय शिक्षित वर्ग जो था वो क्या था, अंग्रेजी राज का समर्थन था 1857 में। और अगर आप 1885 में कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस में जो नरम और गरम दल थे, नरम दल में अधिकांश लोग क्या थे, अंग्रेजी शासन के समर्थक थे। वो मानते थे कि अंग्रेजी शासन यहाँ पर क्या करेगा, अच्छी व्यवस्था देगा और भारतीयों को सभ्य बनाएगा। क्या भारतीयों को सभ्य बनाएगा। तो अब ये एक क्रांति हुई तो अंग्रेजों को पता चला कि ये इतने हमारे क्या हैं, वफादार हैं, तो इनको क्या शुरू किया गया, समर्थन देना शुरू किया गया। आप देखेंगे 1885 में डफरिन, क्या 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना होती है उसके बाद डफरिन उसमें क्या जाते हैं, डफरिन उसमें जाते हैं। क्या डफरिन जाते हैं, बाद में विरोध करते हैं लेकिन शुरू में जाते हैं। तो इसका मतलब क्या कि अंग्रेजों ने शिक्षितों को अपना समर्थन दिया। 1885 से 1905 तक आप देखेंगे लगभग समर्थन उन्होंने दिया, जब तक क्रांतिकारी गतिविधियां या गोखले का उदय नहीं हुआ। ठीक है, 1858 के बाद से ये कारण हो गया। अब कारण नहीं, परिणाम, सॉरी, क्योंकि कारण हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चर्चा किया है तो बार बार आ रहा है कि कारण। अगला परिणाम क्या था, जो भारतीय शिक्षा पद्धति थी, क्या जो भारतीय शिक्षा पद्धति थी, भारतीय शिक्षा पद्धति या ऐसा कह सकते हैं कि जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में भारतीय परंपरा, क्या भारतीय परंपरा को क्या कर दिया गया, बिल्कुल समाप्त करने की कोशिश की गई। क्या समाप्त करने की कोशिश की गई, यानी भारतीय शिक्षा पद्धति को पूर्णतः समाप्त, पूर्णतः समाप्त, ठीक है, पूर्णतः समाप्त कर दिया। पूर्णतः समाप्त करने का मतलब ये कि ऐसी शिक्षा पद्धति बनाई गई कि भारतीय क्या हो जाएं, भारतीय अपने परंपरा, क्या अपनी परंपरा को भूल जाएं, परंपरा को भूल जाएं, ठीक है, और किसको भूल जाएं, जो नैतिकता है उसको भूल जाएं, यानी जो भारतीय संस्कृति है उसको भूल जाएं और बन जाएं क्या, अंग्रेजी संस्कृति के समर्थक। क्या अंग्रेजी संस्कृति के समर्थक। आज भी आप देखेंगे कि अंग्रेजी कल्चर बहुत चल रहा है, या कह सकते हैं पश्चिमी कल्चर। अब तो अंग्रेजी कल्चर इज इक्वल टू पश्चिमी कल्चर, तो पश्चिमी कल्चर भारतीयों में बहुत ज़्यादा है आज। तो ये जो शुरुआत है ये अंग्रेजों ने 1858 के बाद ही किया। शिक्षा पद्धति से जो भारतीय शिक्षा पद्धति है उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर ऐसी शिक्षा पद्धति पर्यावरण का हनन हो। अंग्रेजों ने जितने शेर अंग्रेजों ने मारे हैं भारत में उतना विलुप्त तो नहीं हुआ है। अंग्रेज अपने आप को जो गवर्नर आते थे वो शेर कहते थे, और भारत में क्योंकि शेरों की संख्या बहुत अधिक हुआ करती थी तो वो शेर का शिकार करके अपने आप को क्या दिखाते थे कि हम शेर हैं। तो अंग्रेजों ने बहुत सारे शेरों को मारा है, बहुत सारी शेरों को, नहीं तो भारत में शेरों की संख्या बहुत अधिक होती आज भी। तो ये कल्चर क्या अंग्रेजों ने स्थापित करने की कोशिश की, और कहा जाता है कि शिक्षा पद्धति को परिवर्तन करने के पीछे अंग्रेजों का लक्ष्य ये था
कि भारतीय जो हैं अंदर से क्या बन जाए, अंग्रेजी बन जाए, उनका रंग रूप रहे कि इस तरह का ही, क्या गेरुआ रंग ही रहे या गेहुआ रंग ही रहे, लेकिन उनका जो टेस्ट रहे वो क्या रहे, अंग्रेजी परंपरा के अनुसार है, क्या अंग्रेजी परंपरा के अनुसार है। ठीक है, तो इतना आप क्या लिख सकते हैं, अगर आपसे परिणाम कभी पूछा जाता है तो इतना आप परिणाम लिख सकते हैं, क्या इतना परिणाम आप लिख सकते हैं। एक यहाँ पर छोटा सा पॉइंट है कि प्री से संबंधित कभी पूछा जा सकता है। एक छोटा सा पॉइंट है प्री से संबंधित, वो पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है। एक है लिक्ट योजना, क्या लिक्ट बटालियन योजना, बटालियन योजना क्या है, लिक्ट बटालियन योजना। इसके अंतर्गत क्या किया गया, इसके अंतर्गत जो यूरोपीय जो सैनिक हैं उनको दक्ष बनाने की कोशिश की गई। तो ये आ सकता है कि लिक्ट बटालियन योजना किससे संबंधित है, क्या ये आ सकता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा क्या परिणाम, क्या परिणाम। अब हम कुछ बात करते हैं क्या सकारात्मक परिणामों की, क्या सकारात्मक परिणामों की कुछ बात करते हैं। आत्मबल में क्या हुई, वृद्धि हुई। यानी भारतीयों को लगा ये कि अगर हम पूरे ताकत से काम करें तो क्या हो सकता है, अंग्रेजों को भारत से हटा सकते हैं, अंग्रेजों को भारत से हटा सकते हैं। ठीक है, दूसरा राजनीतिक जागृति, क्या राजनीतिक जागृति, यहीं से क्या परंपरा शुरू हो गई कि भारतीयों को संगठित किया जाए और छोटे छोटे संगठन बनने लगे, क्या छोटे छोटे संगठन बनने लगे। ठीक है, तो राजनीतिक जागृति आई। अगला जो है संगठन की प्रेरणा, क्या संगठन की प्रेरणा। अगर 1857 की क्रांति में अगर संगठन कोई होता, क्या अगर संगठन होता मजबूत तो 1857 की क्रांति हम भारतीयों के पक्ष में होती, लेकिन संगठन नहीं था। तो यहां पर यह भी प्रेरणा मिली कि संगठन को बनाना है, क्या इसीलिए क्या कांग्रेस का बीज कह सकते हैं। ठीक है, कांग्रेस का जन्म यही से। चौथा जो सकारात्मक परिणाम हुआ वो एकता का, क्या एकता का। अब एकता का इसीलिए कांग्रेस में सभी लोगों को क्या किया गया, सभी लोगों को जगह देने की कोशिश की गई, क्या सभी लोगों को जगह देने की कोशिश की गई। इसीलिए तो एकता की प्रेरणा। और पांचवा हम कह सकते हैं स्वतंत्रता, यहीं से उगा, क्या तो सकारात्मक परिणाम क्या है, भारतीयों के आत्मबल में वृद्धि हुई, राजनीतिक जागृति हुई, संगठनों की प्रेरणा मिली, एकता को यानी कि सभी बिना क्या कहते हैं धर्म लिंग से परे, क्या धर्म लिंग जात से परे सभी को एक करना है। और स्वतंत्रता का जो बीज है यहीं से क्या, यहीं से उगता है। तो 1857 की क्रांति को हम लोगों ने बृहद स्तर पर सभी चीज़ों को पढ़ लिया है। हाँ, प्री से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं इधर उधर, नहीं तो और कोई क्वेश्चन इधर उधर होने के चांस नहीं है। मैंने कोशिश यही की है कि 1857 की क्रांति से जितने भी प्री और मेंस के क्वेश्चन कह सकते हैं बन सकते हैं वो